अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ और आज से इस चैनल के ऊपर हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट सीरीज। एक ऐसी जर्नी जहां पर हम जानेंगे उन पैगंबरों के वाकयात जिनसे इंसानियत ने काफी कुछ सीखा। कहीं पर पानी में डूबती हुई कौम का वाकया तो कहीं पर किसी पैगंबर ने समंदर को ही चीर दिया, कहीं पर सब्र की इंतहा और कहीं पर ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश। हर एपिसोड में एक नया वाकया, एक नई कहानी और एक नई सीख, क्योंकि ये सिर्फ सीरीज नहीं, ये है वक्त के सफर की एक रोशन दास्तान। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले वाकया के साथ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया, जहां से इंसानियत की शुरुआत हुई। लेकिन शुरू हुआ एक इम्तिहान। एक वक्त था जब जमीन बिल्कुल खामोश थी, कहीं कोई इंसान नहीं, न किसी की हंसी न किसी की आवाज। लेकिन आसमान के ऊपर एक फैसला होने वाला था, एक ऐसा फैसला जिससे पूरी इंसानियत की कहानी लिखी जाने वाली थी। आखिर कैसे शुरू हुई इंसानियत की दास्तान? जब पहली बार इंसान को बनाया गया, उस वक्त पर आसमान पर क्या नजारा था? कौन था जो झुका और कौन था जिसने झुकने से इनकार कर दिया? ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, ये कहानी है हमारी शुरुआत की, इंसानियत की शुरुआत की। फरिश्ते एक रोशनी से घिरे हुए थे, तब एक आवाज गूंजती है, अर्रहमान की आवाज, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, क्या तू ऐसे शख्स को बनाएगा जो खून बहाएगा, फसाद फैलाएगा? लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इस जवाब के साथ एक नई दुनिया लिखी गई, इंसानियत की दुनिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी इकट्ठा करो, कहीं लाल, कहीं काली, कहीं सफेद, कहीं पीली। हर जमीन का रंग, हर टेक्सचर, हर स्मेल एक नया पहलू बना रहा था इंसानियत की फितरत का। फिर अल्लाह ने उस मिट्टी से एक जिस्म बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म। लेकिन वो बेजान था, सालों तक बस ऐसे ही पड़ा रहा, खामोश, सूखा और अजीब। इब्लिस उस जिस्म के पास आता, उसका जिस्म देखता, अंदर झांकता और मुस्कुराता। ये क्या है? ये तो खाली है। जब ये जिंदा होगा तब मैं इसके सामने कभी भी नहीं झुकूंगा। फिर एक दिन वो लम्हा आया, अर्श के ऊपर हुक्म हुआ, फूंक तो इसमें रूह। और जैसे ही उस मिट्टी में रूह दाखिल हुई, पहला इंसान यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली। उन्होंने देखा, उन्होंने सुना और पहली सांस ली। सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन एक मखलूक ने इनकार कर दिया, इब्लिस, जिसके दिल में घमंड था, तकब्बुर था। उसने कहा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं इसके सामने झुकूं? कभी नहीं। और उस दिन इब्लिस पर लानत पड़ गई, हमेशा के लिए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अगले एपिसोड में मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में वाकया बताऊं तो कमेंट में यस जरूर लिखना। चलिए अपने वाकया को कंटिन्यू करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे। अल्लाह ने उन्हें नींद दी और जब वो जागे उनके सामने एक नई रूह थी, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के दिल में सुकून भर गया। जन्नत में उन्होंने एक साथ काफी वक्त गुजारा। हर एक चीज, हर एक नेमत उन्हीं के लिए थी, सिवाय एक दरख्त के। इब्लिस छुपकर उनका पीछा कर रहा था। उसने दिल में सोचा, मैं इन्हें जन्नत से जरूर निकाल कर रहूंगा। एक दिन इब्लिस हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, क्या तुम दोनों हमेशा के लिए रहना नहीं चाहते? और उस पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, इस पेड़ का फल खा लो, तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। जबकि अल्लाह ताला ने उन दोनों को उस पेड़ के आसपास भी भटकने से मना किया था, लेकिन धोखा हुआ। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने वो फल चख लिया और उसी के साथ जन्नत की रोशनी उनके आसपास से चली गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर अल्लाह ने फरमाया, सब जमीन पर उतर जाओ, वहां तुम्हें वक्त के साथ सीखना होगा, जीना होगा, मरना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अलग अलग जगह पर जमीन पर उतारे गए। वो रोए, अल्लाह से रो रो कर दुआ की, ए अल्लाह, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दे, तू हम पर रहम फरमा। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक रोते हुए गुजार दिए। उनके आंसू ने जमीन को भिगा दिया और फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। उस लम्हे जमीन पर जिंदगी शुरू हुई, इंसानियत का सफर शुरू हुआ। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को अरफात के पहाड़ पर दोबारा पाया
वहाँ उन दोनों ने मिलकर दुआ की और इंसानी ज़िंदगी का पहला सफ़र वहीं से शुरू हुआ। उन्होंने अपने बच्चों को इल्म दिया, इबादत सिखाई और सब्र का पैगाम दिया। उन्होंने दुनिया को बताया गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन तौबा करना इबादत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारा आईना है। शैतान आज भी वही है, वही चाल चल रहा है, लेकिन हमारे पास एक कुदरती ताकत है, तौबा। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगी तो हम भी मांग सकते हैं। इंसानियत वही से ज़िंदा होती है जब दिल झुकता है और रूह उठती है। ये थी कहानी पहले इंसान यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। एक कहानी जो सबको याद दिलाती है शुरुआत हर बार ज़मीन से होती है, लेकिन मंजिल आसमान तक होती है। अगर आपको ये कहानी, ये वाक़या पसंद आया तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। अगर आप अगला वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में येस ज़रूर लिखना और शेयर करो इस वीडियो को ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुँचे।